प्रजातंत्र के राजा भैया। राजा भैया की सुनामी। 24 वर्ष के एक राजनीतिक यात्रा और जीवन एक खुली किताब है, कोनो क्यों छिपा नहीं। भदरी के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लोकतंत्र में प्रजा वोटर बन चुकी है, लेकिन राजा भैया कभी वोट मांगने किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। अबे कहा चाहता है, पहले महेंद्र बोल रहे फिर हम बोल देते हैं तो बाहर लॉन में दलित समाज के लोग कुर्सियों पर बैठे थे, महिलाएं घूंघट में थी। सब ने बारी बारी से राजा भैया के पैर छुए। सामने बैठे दलित बिरादरी के लोगों ने राजा भैया को वोट देने का वादा किया। पिछली बार सब ने बीएसपी के लिए वोट डाले थे। सर आप लोग भारी से भारी मतदान करें, ये हमारा अनुरोध है। हमारा समाज समर्थन कीजिए। जिंदाबाद। निर्दलीय ही क्यों चुनाव लड़ते हैं? जब आप अखिलेश यादव के सरकार में मंत्री रहे, सब कुछ रहे, तो समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं? उससे पहले राजनाथ सिंह में भी थे आप। जी बिल्कुल। लखनऊ विश्वविद्यालय से पास आउट होने के बाद जब यहाँ आए तो उस समय सब क्षेत्र के लोगों ने कहा कि चुनाव लड़िए, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, ज़रूरत नहीं महसूस हुई, इसीलिए किसी पार्टी से टिकट मांगा नहीं और तब से निर्दलीय चले आ रहे हैं। महल से निकलकर राजा भैया समर्थकों के साथ आगे बढ़ते हैं तो दूर तक बाइक का काफिला निकलता है। लातरा में रुककर वोटर का आशीर्वाद लेते हैं और फिर मौली पहुंचते हैं, जहां उनके लिए एक सभा रखी है। राजा भैया 1993 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं, वो भी हर बार रिकॉर्ड मतों से। निर्दलीय विधायक होते हुए भी एक बार छोड़कर हर मौके को सबसे ज्यादा मत से जीते, लेकिन हर चुनाव उनके लिए नई चुनौती बनकर आता है। इस बार राजा भैया का चुनाव निशान आरी है। नारे लग रहे हैं आरी सब पर भारी, लेकिन हर बार चुनाव में उनके चुनाव निशान बदल जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत की थी उन्होंने ढाल तलवार से, उसके बाद कुर्सी चुनाव निशान मिला, उसके बाद 2 बार कुल्हाड़ी चुनाव निशान से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। यानी हर चुनाव में उनके लिए चुनाव निशान बदल जाता है और लोगों तक ये समझाने में कि आखिर वो किस चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, ये बताना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़कर भी सरकार में रहे। राजा भैया कई बार जेल भी जा चुके हैं। मायावती राज में उन पर पोटा लगा और वो 23 महीनों तक जेल में बंद रहे। अखिलेश राज में कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजा पर मुकदमा चला, सीबीआई अभी इस केस की जांच कर रही है, लेकिन राजा भैया कहते हैं सब मीडिया का किया धरा है। हमारा ये मानना है कि मीडिया अगर हर बात को ठीक से समीक्षा करके उसकी मीमांसा करके अगर निकाले तो ना तो कोई डर है और ना ही ऐसा कोई नाम का हुआ। तो फिर छवि कैसे बन गई? छवि आप लोगों ने बना दी। हम लोगों ने बनाई? जी बिल्कुल। मतलब कसूरवार मीडिया है। राजा भैया की ना तो कोई अपनी पार्टी है ना झंडा। राजा भैया यूथ ब्रिगेड नाम से उनके समर्थकों ने एक संगठन जरूर बना रखा है। 23 साल हो गए इस बात के। मुलायम सिंह राजा के जितने करीब हैं, उतने ही राजनाथ सिंह हैं और मायावती को छोड़ राजा को किसी से परहेज नहीं। लोग कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू है। मान लीजिए अगर अखिलेश की सरकार बनती नहीं दिख रही है, बीजेपी की बनती दिख जाएगी, तो किसी भी तरफ जा सकते हैं। आपको परहेज सिर्फ मायावती से। नेताजी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं और पिछला 5 वर्ष देखिए हम लोग विपक्ष में बैठे और अगर जाना होता तो तभी चले गए होते। परहेज किसी से नहीं है, लेकिन हैं जिनके साथ उनके साथ रहेंगे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राजा भैया और उनके परिवार के पास करीब 10 करोड़ की चल संपत्ति है, जिसमें करीब 3 किलो सोना राजा भैया के पास और 3.5 किलो से ज्यादा सोना पत्नी के पास है। इसके अलावा 6 करोड़ की अचल संपत्ति भी है। जिस राजा भैया को विपक्ष गुंडा का गुंडा कहता है, उनके चुनाव प्रचार करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। वो डोर टू डोर कैंपेन यानी घर घर जाकर लोगों से वोट नहीं मांगते। वो 2 गांव या कभी 8-10 गांव की एक छोटी छोटी इस तरह की सभाएं करते हैं और वहीं पर अपनी बात रखते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। यादव जी ने कहा कि
इस बार राजा भैया के खिलाफ 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि एसपी कांग्रेस गठबंधन ने वॉकओवर दे रखा है। प्रतापगढ़ के कुंडा से पंकज झा की रिपोर्ट। राजपूत बॉय के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल